हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, आरआरबी हो या कोई अन्य एग्जाम, तो जीके के लिए आप हमारे चैनल से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल में बहुत सी वीडियोज ऐसी दिख जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ऑलराइट, तो फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा, वो है लेक्चर नंबर 15। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 ऑफ ल्यूसेंट ज्योग्राफी। ल्यूसेंट ज्योग्राफी का जो हमने 20 आवर्स का कोर्स बनाया था, उसका ये लेक्चर नंबर 15 है। इससे पीछे के लेक्चर्स यानी कि लेक्चर 1 से 14 तक आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी देखे हैं तो भी आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा 4-5 वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 12 से लेके अब 15 तक देखोगे तो ज्यादा आप कनेक्टिविटी कर पाओगे दोस्तों। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं दोस्तों, वो है मिडनाइट सन का। ऑलराइट, मिडनाइट सन का ये कंसेप्ट है। अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो आप उसको सामने रख के बैठिए, ठीक है, और इसको ऑब्जर्व करते जाइए क्या चीज है। अब मिडनाइट सन होता क्या है दोस्तों, कुछ टाइम मतलब कि पूरे ईयर के कुछ टाइम पे नॉर्थन यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर ये हो गया और साउथर्न हेमिस्फीयर ये हो गया। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में कुछ कंट्रीज में ऐसी कंडीशन आ जाती है दोस्तों कि वहां जो सन है वो अस्त नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली क्या होता है, सनराइज होता है सबसे पहले, मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, सनराइज होता है और धीरे 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 क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है सूर्य और रात आ जाती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों, या कुछ पार्ट ऐसा है पृथ्वी का जहां ये चीज जो है साल के कुछ टाइम में ऐसा नहीं होता है, रात नहीं आती है वहां, पूरे 24 घंटे 24 आवर क्या रहता है, डे रहता है। यानी कि सन जो है वो हॉरिजॉन से नीचे जाता ही नहीं है। अब हॉरिजॉन से नीचे कैसे नहीं जाता है ये मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखा भी दूंगा। आप बस वीडियो को पेशेंस रख के, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो और वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा अच्छे से आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा ये कंसेप्ट अभी के अभी। तो दोस्तों ये रहा हमारा सन, और ये हो गया नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिछली वीडियो में जब मैंने आपको दोस्तों डिस्कस करवाया था विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस समझाया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 14 में। जिसने नहीं देखी एक बार देख के आओ यार, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा तब। दोस्तों यहाँ पर ये बीच में हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों जगह। ये हो गया हमारा बीच में क्या, इक्वेटर। ऑलराइट, तो दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया। इससे ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर ये हो गया इक्वेटर, कितने में, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है। विंटर सॉलिस्टिस मीन्स जब नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि जो इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होंगे, विंटर चलेंगे, विंटर चलेंगे। इसको हम क्या कहते थे, विंटर सॉलिस्टिस। और समर सॉलिस्टिस क्या होता था, यही नॉर्थ वाले हिस्से में समर चल गए तो समर सॉलिस्टिस होता था। ऑलराइट, तो यहाँ पर वही चित्रण है, ये विंटर सॉलिस्टिस है, ये समर सॉलिस्टिस है। अब मैंने बताया था विंटर सॉलिस्टिस कब होता है दोस्तों, विंटर सॉलिस्टिस तब होता है जब जो सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मैंने आपको यहाँ पर बताया था इधर, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ को, यहाँ 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 23 हाफ साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, 23 हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 हाफ साउथ में क्या होता है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। तो जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ओवरहेड होती है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर नॉर्थ में ऊपर की तरफ जो है सनरेज नहीं पहुंच पाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि नॉर्थ वाले रीजन में क्या रहता है, विंटर रहते हैं, क्योंकि ऑब्लिगेट सनरेज आती है और वो बहुत लाइट रहती है, लाइट नेचर की होती है। तो जो है अच्छी खासी लाइट नहीं पड़ पाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो इस वजह से यहाँ क्या रहता है, सन की जो लाइट है वो वीक होने के कारण, या सन की रेज वीक होने के कारण यहाँ पर विंटर रहता है। ठीक है, और समर में ठीक उल्टा हो जाता है दोस्तों। समर में जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये वाला 23 हाफ नॉर्थ, इसके ठीक क्या रहता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने या ओवरहेड में सन रहता है और सारी की सारी रेज ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ डायरेक्ट रेज फेंकता है। तो यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या होता है, समर। जैसे अभी हमारा समर चल रहा है, तो समर क्यों चल रहा है दोस्तों, क्योंकि सन जो है अभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगा, इसलिए हमारा अभी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि हम तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, समर चल रहा है। राइट,
तो ये चीज आपको क्या हो गया, एकदम समझ में आ गया। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि मिडनाइट सन का कंसेप्ट क्या है दोस्तों। तो जब हमारा नॉर्थ, जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के सीधा ओवरहेड में होगा, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ होगा, तो जो सन की रेज है दोस्तों वो इस तरीके से, ये रहा हमारा साउथ पोल, इस तरीके का हमारा, क्योंकि ये टिल्टेड है, अर्थ क्या है इस तरीके से टिल्टेड है, तो ये रहा साउथ पोल और ये रहा हमारा अंटार्कटिक रीजन या साउथ पोल वाला पूरा का पूरा हिस्सा। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या होता है, जब ये अर्थ क्या करेगी, रोटेट करेगी, अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी। अब रोटेट करेगी तो दोस्तों जो ये वाला हिस्सा है, आप ध्यान से देखना, जहां पर मैं एरो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक बार पॉइंटर चेंज करके बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इंक का कलर मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम ब्लैक कलर में ले लेते हैं इंक। तो दोस्तों जो ये ऊपर वाला हिस्सा है अर्थ का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, जब रोटेट करेगी अर्थ अपने एक्सिस पे, रोटेट करने से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, तो इस तरीके से अर्थ रोटेट करेगी, तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर होगा तो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो डे होगी, और जैसे ही घूम के इधर पहुंच जाएगा ये हिस्सा तो नाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप दोस्तों नीचे वाले हिस्से की मैं बात करता हूं, मान लो सपोज इतना हिस्सा मैं ले लेता हूं, जितना हिस्से में मैंने ये ब्लैक पॉइंटर लगा दिया, ये वाला हिस्सा मैं लेता हूं दोस्तों, तो अर्थ तो पूरी रोटेट करेगी, तो ये वाला हिस्सा भी रोटेट करेगा दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा रोटेट करेगा यहाँ, फिर वापस रोटेट कर जाएगा इस तरीके से, और सन की रेज यहां तक डायरेक्ट पहुंच रही है। तो ये वाला जो ये नीचे वाला हिस्सा है रोटेट करते हुए ये डार्कनेस के तरफ को तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इधर जो ये वाले ये डार्कनेस वाली साइड आपको दिख रही होगी, इधर डार्कनेस वाली साइड है, यहां तक तो ये वाला हिस्सा पहुंच ही नहीं रहा है ना, यहां पर रोटेशन करेगा तो ये वाला हिस्सा तो वापस घूम के यहीं आ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये डार्कनेस वाली साइड में जाता ही नहीं है, ये वाला हिस्सा जो छोटा सा ये नीचे का हिस्सा है, ये क्या रहता है, हमेशा अर्थ के यानी कि हमेशा सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे क्या हो जाता है, डे होता है, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स सन की जो लाइट है वो पहुंच रही है इस हिस्से में, क्योंकि अर्थ घूम रही है, छोटा सा नीचे का पॉइंट वाला हिस्सा है वो जो है उधर से आउट ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नॉर्थन जब समर सोलिस्टिस आता है, समर सोलिस्टिस में क्या होता है, सन डायरेक्ट ऊपर ऊपर के हिस्से में है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है दोस्तों, जब ये रोटेट करेगा, ये क्या इस तरीके से रोटेट करेगा, तो एक बार ये क्या करेगा, सन के सामने आया ये, फिर थोड़ी देर में क्या घूमते घूमते इधर डार्कनेस वाली साइड में चले जाएगा, तो इधर तो नाइट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये इधर नॉर्थ पोल के आसपास का इतना रीजन, ये भी तो घूमेगा ना, इस तरीके से तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, इस तरीके से जब अर्थ में ये घूमेगा, ये अर्थ घूमेगी ये वाली एक्सिस, तो फिर से वापस घूम के इधर ही आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला इतना हिस्सा जिसमें कि मैंने ये ब्लैक पॉइंट लगा रखा है, ये वाला हिस्सा कभी भी जो है ये डार्कनेस वाली साइड यानी कि इस वाली साइड डार्कनेस वाली साइड में जा ही नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये छोटा सा पोर्शन डार्कनेस वाली साइड में जा ही नहीं रहा है, यहाँ सन की रेज कंटिन्यूअसली 24 आवर्स पहुंच रही है। तो दोस्तों यही जगह इसी रीजन पे, इतने से लिमिटेड रीजन पे, नॉर्थ पोल के इतने लिमिटेड रीजन पे जो भी कंट्रीज पड़ती हैं उनमें क्या रहता है, 24 आवर्स सन की रेज पहुंचती हैं। तो 24 आवर्स अगर सन की रेज पहुंचती हैं तो वहां नाइट होगी क्या, साफ बात है नहीं होगी। तो यही छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों इसका, मिडनाइट वाला जो कंसेप्ट है मिडनाइट सन का, कि रात को भी, आधी रात को भी जो है सन दिखेगा। आधी रात को भी सन कब क्यों दिख रहा है, क्योंकि आधी रात तो तब होगी ना जब ये वाला हिस्सा घूम के रोटेट करके ये डार्कनेस वाले हिस्से में पहुंचेगा, तब तो सूर्यास्त होगा, आधी रात होगी। लेकिन ये वाला हिस्सा तो सूर्य के जो रोशनी है उससे हट ही नहीं रहा है, घूम रहा है, इधर घूम रहा है, यहां तक तो लाइट पहुंच ही रही है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। जिस तरीके से यहां पर ये है, इतना तो घूमा, सही बात है, ये भी घूमेगा, ये वाला हिस्सा पूरी अर्थ घूम रही है तो ये वाला हिस्सा भी तो घूमेगा, तो ये वाला हिस्सा घूमा तो सही, लेकिन डार्कनेस वाली साइड तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जहां तक ये हिस्सा घूम रहा है वहां तक सन की लाइट पहुंच रही है। तो 24 आवर्स सनलाइट में ये वाला पूरा का पूरा रीजन रहेगा। इसके चलते जो है 24 आवर्स यहाँ लाइट रहेगी सन की, तो इसीलिए हम मिडनाइट सन कहते हैं। और हम देखते हैं कि सन जो है वो हॉरिजॉन से नीचे नहीं जाता है। अब दोस्तों ये देखो, ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये वाला जो सन का लास्ट पॉइंट होता है ये हॉरिजॉन पॉइंट कहलाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन या हॉरिजॉन कहलाता है, ठीक है। जब हम सन को, जब सूर्य निकलता है तो कहां से निकलता है, इसी हॉरिजॉन पॉइंट से निकलता है, ठीक है। सबसे पहले जब सूर्य दिखता है तो हॉरिजॉन में दिखता है, हॉरिजॉन मीन्स आपको
जैसे टॉप मीन्स क्या होता है, आप अपने सर के अबव देखेंगे उसको हम टॉप कहते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे 0 डिग्री के एंगल पे आएंगे, यानी अपनी आंख से आप सीधे देखेंगे, जितनी दूर तक आप अपनी आंखों से स्ट्रेट फॉरवर्ड देख पा रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। तो आप देखते हैं कि सब सनराइज होता है, आप क्या करते हैं, अपनी आंखों से स्ट्रेट देखते हैं, ऊपर तो दिखता नहीं है ना सन, उस समय आसमान में ऊपर तो नहीं दिखता है। ठीक, अगर आपके पास आसपास पहाड़ हैं तो पहाड़ों से उगता हुआ दिखता है, पहाड़ आपके सीक आंखों के सामने पे होंगे। तो 0 डिग्री के आसपास पे या 10 डिग्री के आसपास पे जो ये पॉइंट होता है, इसको हम हॉरिजॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सन है अस्त होते समय, निकलते समय भी हॉरिजॉन से ही निकलेगा, और जब अस्त होता है तो लास्ट में हॉरिजॉन पे पहुंचता है। देखोगे आप स्ट्रेट में आपको सन दिखेगा और थोड़ी देर में गायब हो जाएगा या डूब जाएगा सन। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन तक सन पहुंचता है, फिर हॉरिजॉन से पहुंच के फिर दोबारा सन जो है वो ऊपर आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये जब ऐसे घूम रहे हैं ना, जिस तरीके, एक बार मैं और पॉइंट आपको बदल के अच्छी तरीके से इसको समझा देता हूँ। ये वाला दोस्तों, जैसे आप अगर यहाँ पर हैं, ये वाले घूमे आप, जब थोड़ा सा ये डार्कनेस वाला रीजन है, जो ये थोड़ा सा डार्कनेस वाला रीजन, जब थोड़ा सा यहाँ तक पहुंचोगे तो आपको हॉरिजॉन पे आ जाएगा सन। लेकिन फिर से जैसे ही आप रोटेट कर गए इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर फिर से रोटेट कर गए तो फिर से सनलाइट आ जाएगी, यानी कि ये सन इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। जैसे आपने रोटेट किया इधर की ओर, जैसे डार्कनेस वाली थोड़ा बहुत साइड में गए तो यहाँ पर हॉरिजॉन तक तो पहुंचेगा, लेकिन कंप्लीट डार्कनेस तक तो पहुंच ही नहीं रहे, फिर से क्योंकि रोटेशन हो जा रहा है, इधर को आ जा रहे हो आप, तो इधर का आ जाओगे तो यानी कि सन फिर से जो है वो ऐसे इस तरीके से आएगा, पहले ऐसे डूबेगा यहाँ पर और फिर इस तरीके से वापस आ जाएगा। तो फाइनल जो है सन जो है आपको हॉरिजॉन पे ही दिखाई देगा, हॉरिजॉन से अस्त नहीं होगा और सीधा दोबारा उदय हो जाएगा सन का। एक बार मैं आपको अच्छी से एक बार पिक्चर दिखा रहा हूं, आप आराम से देखिए कि किस तरीके से दिखता है मिडनाइट सन। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सन जा रहा है, हॉरिजॉन तक पहुंच रहा है, फिर वापस सन, फिर हॉरिजॉन, फिर वापस। ये देखिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ये की पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन तक पहुंच रहा है, फिर उदय हो जा रहा है सन, हॉरिजॉन तक अस्त ही नहीं हो रहा है। तो इसका पूरा रीजन मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे वगैरह है, नॉर्वे और भी कुछ ऐसे, नॉर्वे जो कि नॉर्थ पोल के आसपास के ऊपर के कंट्रीज हैं, यहाँ पर तक के रीजन के। और इसी तरीके से साउथ पोल में जब अगर आपका विंटर सॉलिस्टिस होगा, विंटर सॉलिस्टिस में क्या होगा, साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका में ये फिनोमेना देखने को मिलेगा, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या रहते हैं, समर रहते हैं, सन की लाइट पहुंचती है वहां तक। और अगर मैं बात करूं जब आपके समर चल रहे होते हैं, समर सॉलिस्टिस चल रहा होता है, समर सॉलिस्टिस में नॉर्थ पोल तक लाइट पहुंचती है, तो नॉर्थ पोल के कंट्री जैसे कि नॉर्वे वगैरह है, वहां ये फिनोमेना देखने को मिलता है। अब अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं है तो ये नोट नहीं किया गया, लेकिन नॉर्वे जैसी कंट्री जहां पर लोग रहते हैं वहां ये चीज नोट करी गई दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। कंसेप्ट मिडनाइट सन का आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अगर आपके दिमाग तक थोड़ी भी लाइट इससे पहुंची है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको बहुत कुछ हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। और बेल बटन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड मैं वोकेबलरी कोर्स भी अब बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और फटाफट से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ज्योग्राफी को खत्म किया जाए। और हर एक दिन दोस्तों एक टॉपिक मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कभी हो सकता है बाई चांस मिस हो जाए, लेकिन लगातार अब मैं जो है कंटिन्यू कर रहा हूं। और ज्योग्राफी का मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अराउंड 50% कोर्स ल्यूसेंट का 50% कोर्स हमने खत्म कर दिया है इन 15 वीडियोस में। तो आप सोच सकते हैं कि लेक्चर नंबर 30 तक ही आएगा इसमें, या 30 से भी कम आएगा, और 50% कोर्स हमारा हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि हम जो हमने 20 आवर का कोर्स बनाया था वो हमारा चल रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट तक की हमारी वीडियो रहती है, 12 से 15 मिनट के बीच की हमारी वीडियो रहती है। और 30 मिनट में अगर हो जाता है तो हम जरूर जो है 20 आवर से पहले पहले इसको कवर कर लेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आगे भी आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।